टिटू मंडल ब्लॉग यूट्यूब चैनल। और आप लोगों की मेरे कुछ कहानी बताना है। तो कहानी मेरी छोटी उम्र की कहानी है। जब मैं 7 साल की थी तो मेरा मम्मी ख़त्म हो गई। मेरा मम्मी ख़त्म हो गया कैसे हुआ? क्योंकि हम सबसे घर में बड़ी हूँ, 3 बहन 1 भाई हूँ। तो पहले ज़माने के टाइम में लोगों ने कहती है मेरे नानी उन्हें एक लड़का हो जाए तो हम बड़ी हूँ। उसके बाद दूसरी बहन हुआ तब भी लड़का नहीं हुआ, फिर तीसरी बहन हुआ तब भी लड़का नहीं हुआ, फिर उसके बाद 3 बहन के बाद फिर लड़का हुआ। बड़ी धूमधाम से पापा ने सबको मिठाई खिलाया, मेरे भाई के मुँह जूठा कराया, पूरे गांव वालों को निमंत्रण किया। उसके बाद मेरे भाई जब 1.5 साल की हो गई तब मेरे नानी ने फिर से बोल दिया कि एक बेटे में क्या होता है और एक ले ले बेटा। फिर मेरे मम्मी ने फिर एक बच्चा लिया। तो मेरे मम्मी का हार्ट का बीमारी थी, डॉक्टर ने उनको बच्चा लेने के लिए मना किया था, फिर भी उन्होंने ले लिया। बहुत हम छोटे थे, 7 साल की थी। आपको तो पता है 7 साल का बच्चा एक नादान कैसे होता है। तो तब मेरा मम्मी मर गया, पेट में बच्चा लेके ही ख़त्म हो गया उन्होंने। फिर मेरे पापा 6-7 महीना बाद मेरा पापा शादी किया ब्राह्मण की एक लड़की को। तो ब्राह्मण के लड़की को शादी किया उन्होंने शादी करने के बाद हमारा गांव का परिवेश थोड़ा ठीक ठाक नहीं था। उस टाइम की बात बता रही हूँ। तो मेरा मामा के घर में, मैं सतीली मामा के घर में जाके बड़ी हुई। मैं वहाँ तक पढ़ा लिखा किया। आज मैं पूजा पाठ करता हूँ क्योंकि वो लोग ब्राह्मण थी ना। तो मैं ब्राह्मण के घर में पाल पोस के बड़ी हुई, पढ़ाई भी किया 8 तक। पढ़ते पढ़ते मेरा शादी हुआ। तो मेरे को बहुत पूजा करने का मन था। मैं छोटा से पूजा पाठ ज़्यादा ही करती हूँ, भगवान को ज़्यादा ही मानता हूँ। तो फिर उन्होंने सुबह उठ के मैंने पहले फूल तोड़ के ले आता हूँ। फूल तोड़ने के बाद घर का पूरा काम करके, फिर बासी कपड़े छोड़ के, बासी कपड़े खोल के, फिर मैं कॉलोनी से पानी भर के ले आती थी बर्मा से। फिर चाय बनाती थी, फिर चावल बैठाती, फिर मामी फिर पूजा करके आती थी, गंगा जी से नहा के आती थी। रोज़ गंगा से नहा के आती है, फिर पूजा करती है। फिर पूजा करते करते चावल बन जाती है तो फिर वो आ जाती थी, फिर चावल का पानी उतारती है। उसके बाद हम लोगों के स्कूल जाने की टाइम हो जाती है। फिर हम स्कूल जाते हैं 10 बजे 10:30 बजे। मैं बहुत कष्ट किया, कभी रोटी खा के, कभी उबला हुआ चावल, क्योंकि मेरे मामा के घर बहुत ज़्यादा ही गरीब थी, बहुत ज़्यादा ही। लेकिन उन लोग बहुत अच्छा है। आप बताएं, कोई किसी का सतीली मामा अच्छा होता है, लेकिन मेरे सतीली मामा सतीली नानी बहुत ही अच्छा था। अच्छा हुआ तभी तो आज मेरे को अच्छा संस्कार दिया, पूजा पाठ किया, मैंने सब कुछ किया। और उनको पता है वो लोग बांग्लादेश के रहने वाले थे। तो उन्होंने ना सपने में सत्यनारायण मिला था और कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी मिला था, इतने बड़े शिवलिंग को मिला था सपने को। उन्होंने सपने में दिया जब मेरे को इस राग के अंदर मिला था, इस भगवान तीनों को। तो उस राग से मेरे को उद्धार करो। फिर उन्होंने राग से उद्धार करके हम उस भगवान जी को रोज़ शाम के टाइम पे मैं ही दिया बत्ती करती थी। मेरा टाइम टेबल था काम का। स्कूल से जैसे 4 बजे आऊँ, खाना खाती थी, फिर कपड़े तय करती थी, फिर पानी भरती थी, फिर शाम को दिया बत्ती करती थी। उसके बाद फिर पढ़ने बैठता हूँ मेरे नाना जी के पास से। मेरे नाना जी हॉस्टल में पढ़ के बड़ा हुआ था, कोचिंग मास्टर था, मैं नाना जी के पास ही पढ़ा था। और वो लोग बहुत ही अच्छा था, बहुत। आज जो कुछ मिला, जो कुछ भी मिला उन लोगों के वजह से मिला। तो उन लोगों को मैं सा कोटि कोटि प्रणाम है। उन लोगों को बस मेरे को प्यार, आज भी मैं जाती हूँ मेरे मामा के घर, बहुत प्यार देते हैं, बहुत। तो मेरा ऐसा कहानी सुन के आप लोगों के कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, फेसबुक में फॉलो करना, इंस्टाग्राम में फॉलो करना। आए कि तब तक के